मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर सेकंड, सेट RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बैंक और ग्राहक का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर्स एंड कस्टमर्स, बैंक और ग्राहक के मध्य क्या संबंध होते हैं, उन संबंधों के बारे में मैं आज विवेचना करूंगा, उस पर प्रकाश डालूंगा। बैंक और ग्राहक के मध्य क्या संबंध होते हैं। बैंक और ग्राहक के मध्य संबंधों का अध्ययन करने से पूर्व सर्वप्रथम हम बैंकर और ग्राहक का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि भी बैंकर, व्हाट इज बैंकर, बैंकर क्या होता है, बैंक क्या है। तो उस पर हम बोलते हैं, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक एक वह संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। ये एक ऐसी संस्था है जहां धन जमा होता है एवं निर्गमित किया जाता है और ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं दी जाती हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों से प्राप्त धन की रक्षा करती है। उसका मुख्य कार्य अपने ड्राफ्टों का भुगतान करना है। इसे लाभ उस धन के उपयोग से होता है जिसे बैंक के ग्राहक उसके पास छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है तीसरी, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम सन 1949 की धारा 5C के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करती है। इसी अधिनियम की धारा 5B के अनुसार बैंकिंग का से ऋण लेने अथवा विनियोजन करने के लिए जमाएं प्राप्त करना, जिसे मांगने अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाई जा सके, और चेक ड्राफ्ट आदेश या अन्य प्रकार से निकाली जा सके, जो चेक ड्राफ्ट या अन्य आदेश पर उसको आहरित किया जा सकता। तो सबसे पहले मैंने बैंकर पे प्रकाश डाला कि बैंकर किसे कहते हैं, बैंक किसे कहते हैं। तो बैंक की 3 परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात हमें बैंक का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब आगे हम ग्राहक का अर्थ जानते हैं कि ग्राहक किसे कहते हैं, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर। ग्राहक की कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है। सामान्यतः ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है वह ग्राहक कहलाता है। खाते की नियमितता के संबंध में 2 विचारधाराएं प्रचलन में हैं। प्राचीन विचारधारा के अनुसार केवल एक बार लेन देन से कोई व्यक्ति विशेष बैंक का ग्राहक नहीं बन सकता। सर जॉन पेजेट के अनुसार एक आकस्मिक सौदा कर लेने मात्र से किसी व्यक्ति को बैंक का ग्राहक नहीं बना सकता या ग्राहक नहीं कहा जा सकता। ग्राहक होने के लिए कुछ मान्य सौदे अथवा आदत होनी आवश्यक है। मैथ्यूज बनाम विलियम्स ब्राउन एंड कंपनी सन 1894 वाले विवाद में यह निर्णय दिया गया था कि बैंक के साथ खाता खोलकर केवल प्रथम जमा के व्यवहार से कोई व्यक्ति बैंक का ग्राहक बनने का दावा नहीं कर सकता। सौदा में नियमितता होना आवश्यक है। सर जॉन पेजेट का दूसरा मत यह है कि ग्राहक बनने के लिए व्यक्ति का बैंक से नियमित व्यवहार का होना आवश्यक है। केवल बैंक द्वारा प्रदत्त की जाने वाली जनोपयोगी सेवाओं का उपयोग करने मात्र से ही कोई व्यक्ति बैंक का ग्राहक नहीं बन जाता। एक व्यक्ति जिसका अपने नाम का खाता नहीं है लेकिन बैंक में ड्राफ्ट बनवाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजता है,
वह अन्य व्यक्तियों से प्राप्त चेकों का भुगतान प्राप्त करता है या कंपनी मूल्यवान वस्तुएं बैंक के लॉकर्स में रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को बैंक का ग्राहक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सेवाएं बैंक की नियमित सेवाएं न होकर आकस्मिक सेवाएं कहलाती हैं। अतः एक तो होगी पुरातन विचारधारा, जिसके लिए कहा गया कि भी बैंक का जो ग्राहक है उसमें कि जो बैंक का जो ट्रांजैक्शन है वो ग्राहक बनने के लिए उसमें नियमितता का होना जरूरी है, कि कुछ कुछ समय पर अगर कोई व्यक्ति बैंक से संबंध स्थापित करता है तो वो उसको ग्राहक नहीं माना जाता। नेक्स्ट है आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार बैंक का ग्राहक बनने या होने के लिए स्वयं के नाम से खाता होना आवश्यक है, लेकिन नियमित व्यवहार करना आवश्यक नहीं है। जो ही किसी व्यक्ति ने खाता खोलकर राशि जमा दी है, त्यों ही वह व्यक्ति बैंक का ग्राहक बन जाता है, भले ही उसने नियमित व्यवहार नहीं किए हों। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम वी गोपीनाथन नायर एवं अन्य के विवाद में ये निर्णय दिया गया कि बैंकिंग व्यवसाय में ग्राहक वह व्यक्ति होता है जिसका धन उस आधार पर स्वीकार किया जाता है कि बैंक उसके खाते में जमा धनराशि की मात्रा तक धन वापस करेगा, चाहे उसका बैंक के साथ संबंध अल्पावधि का है या दीर्घावधि का है। इस कथन से स्पष्ट है कि ग्राहक बनने के लिए बैंक में खाता होना आवश्यक है। नियमितता कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, लेकिन बैंक के ग्राहक से केवल एक या दो सौदों की अपेक्षा नहीं करता। ये चाहता है कि ग्राहक बैंक के साथ नियमित व्यवहार करे। यहाँ पर भी ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि ग्राहक कहलाने के लिए खाते में जमा राशि में आवश्यक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बैंक में अधिविकर्ष स्वीकृत करवा लेता है तथा व्यवहार करता है तो भी वह बैंक का ग्राहक होगा। अतः बैंक के ग्राहक बनने के लिए ये हो गया कि भी उसका खाता बैंक में खाता होना ज़रूरी है। अगर किसी का बैंक में खाता है तो ही वो बैंक का ग्राहक बन सकता है। बैंकर और ग्राहक के मध्य संबंध, सबसे पहले सामान्य संबंध। फर्स्ट, ऋणदाता एवं ऋणी के रूप में बैंकर। अगर बैंक ऋण प्रदान करता है तो वो ऋणदाता कहलाता है, और जमाओं के रूप में धन ग्राहकों से स्वीकार करता है तो वो ऋणी हो जाता है। इसलिए ऋणदाता एवं ऋणी के रूप में बैंकर का संबंध होता है। दूसरा, प्रन्यासी के रूप में बैंकर, ट्रस्टी। जब लोग धन बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक जनता के धन की सुरक्षा करता है। वो जनता का प्रन्यासी है, न्यासी है, ट्रस्टी है। वो जनता के धन का रक्षक है, उसकी रखवाली करता है। अतः बैंक प्रन्यासी के रूप में भी कार्य करता है। थर्ड, अभिकर्ता के रूप में बैंकर। बैंकर एजेंट भी है। दो पक्षकारों, दो व्यक्तियों, दो फर्मों, दो कंपनियों के मध्य बैंक अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। उनका लेन देन का लेखा जोखा रहता है और उनका लेन देन का एजेंट और गवाह के रूप में कार्य करता है। अतः तीसरा, बैंक अभिकर्ता के रूप में बैंकर है। चौथा, परामर्शदाता के रूप में बैंकर। बैंक एडवाइजर के रूप में भी कार्य करता है। समय समय पर जनता को, सरकार को, सभी को परामर्श भी प्रदान करता है। दूसरा है विशेष संबंध। विशेष संबंध में बैंकर के अधिकार। पहला है ग्रहणाधिकार। बैंक को ग्रहणाधिकार भी प्राप्त होता है। वो ग्रहणाधिकार के द्वारा ग्राहक की संपत्ति पर अधिकार जमा सकता है। सेकंड है भुगतानों के नियोजन का अधिकार। भुगतानों के नियोजन का अधिकार उससे प्राप्त होता है। थर्ड है प्रतिसाद का अधिकार। चौथा, ब्याज, कमीशन, प्रभार आदि की वसूली का अधिकार। और नेक्स्ट है बैंकर का दायित्व। दायित्वों में चेकों का भुगतान तथा वैधानिक दायित्व
और खातों की गोपनीयता का दायित्व। बैंक ग्राहकों के खातों की गोपनीयता की रक्षा करता है। आगे है, बैंक और ग्राहक के संबंधों की समाप्ति किस प्रकार से होती है। बैंकर तथा ग्राहकों के मध्य संबंध अनुबंध प्रकृति के होते हैं। अनुबंध भंग करके इन संबंधों को समाप्त किया जा सकता है। सामान्यतः इन संबंधों को इस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। फर्स्ट है पारस्परिक समझौते के द्वारा, दूसरा पूर्व सूचना देकर, तीसरा ग्राहक की मृत्यु पर, चौथा ग्राहक के पागल हो जाने पर, पांचवा ग्राहक का दिवालिया होने पर, छठा खाते की जमा राशि अभिहस्तांतरण के लिए, सातवां कुर्की आदेश पर, लास्ट है बैंक द्वारा व्यवसाय बंद कर देने पर। धन्यवाद।